Hello everyone, this is Bharti. I'm your maths teacher. I'm back again with exercise 5.2. So, आज मैं again चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 करवाने जा रही हूँ. एक्सरसाइज 5.1 मैंने ऑलरेडी करवा दी है, तो फटाफट से जाके चेक करो. स्क्रीन देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैम क्या पढ़ा रही है. अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स. सो यहाँ पे हम शेप्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या होते हैं शेप, कैसे होते हैं, कैसे हम मेजरमेंट्स करते हैं. लास्ट एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि हम शेप्स को मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं, कैसे हम मेजरमेंट करते हैं. रूलर और डिवाइडर की हेल्प से हमने सीखा था. ठीक है, तो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होती है. आप लोग मेरे साथ फटाफट कनेक्ट हो जाइए और देखिए मैम क्या पढ़ा रही है. तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 बताऊंगी और यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं. तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं. तो आज हम सीखेंगे एंगल्स, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल्स क्या होते हैं. ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे आज मैं बताने वाली हूँ कि एंगल्स क्या होते हैं, राइट और स्ट्रेट एंगल्स कैसे होते हैं और कौन से होते हैं. तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी. देखो, आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा सन है वो कहाँ से राइज करता है, ईस्ट से, और कहाँ पे सेट होता है, वेस्ट में. ठीक है, तो आप लोगों को भी डायरेक्शंस के बारे में आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि डायरेक्शंस क्या होते हैं. बेसिकली हमारे कितने डायरेक्शंस होते हैं, 4 डायरेक्शन होते हैं. कौन कौन से होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. तो जैसे कि हमको सन के बारे में एक आइडिया है कि सन हमारा ईस्ट से राइज होता है, सेट होता है वेस्ट में. ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया की जो पोजीशन है, मतलब हमारी इंडिया की जो लोकेशन है, उसके चाइना किस साइड है हमारे, आपको पता है. आप लोग बताओगे मुझे कि चाइना का डायरेक्शन कौन सा है. अगर हम इंडिया में हैं तो अगर हम बताना चाहें कि चाइना कौन सी साइड में है तो हम कैसे बताएंगे. तो आप बताइए अगर आपको पता है तो चाइना जो है वो है नॉर्थ में. चाइना हमारा नॉर्थ साइड में है. और जो श्रीलंका है वो कहाँ पर है, साउथ में. आपने देखा होगा ऐसे छोटा सा हमारा जो मैप है उसके नीचे आपने छोटा सा ऐसे श्रीलंका बना हुआ देखा होगा. ठीक है, तो वो कहाँ पे रहता है, नीचे साउथ में. और ऊपर साइड नॉर्थ साइड हमारा क्या होता है, चाइना. ठीक है, तो ये ऐसे पाकिस्तान आप लोग बताएंगे मुझे कि किस डायरेक्शन में है. ठीक है, ये कमेंट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पाकिस्तान कौन सी डायरेक्शन में है. ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं डायरेक्शंस सुने होंगे. आप लोगों को भी पता होगा कि डायरेक्शंस क्या होते हैं, कितने होते हैं. ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रेट और राइट हम कैसे निकालते हैं, होता क्या है एक्चुअल में. तो देखिए, देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस. कितने डायरेक्शंस होते हैं, देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस. दे आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है, गॉट माई पॉइंट. कितने डायरेक्शंस होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये तो सभी को पता है. ये हम चाइल्डहुड से ही सीख लेते हैं कि कौन कौन से डायरेक्शन होते हैं, कितने होते हैं. ठीक है, और अगर नहीं पता है तो मैम है ना आपको बताने के लिए, टेंशन की क्या बात है. नाउ, डू यू नो विच डायरेक्शन इज अपोजिट टू नॉर्थ. क्या आपको पता है कि नॉर्थ के अपोजिट कौन सा डायरेक्शन होता है. विच डायरेक्शन इज अपोजिट टू द वेस्ट. क्या आपको मालूम है कि वेस्ट के अपोजिट कौन सा डायरेक्शन होता है. तो देखिए मैं आपको बताती हूँ. सपोज मैंने ये डायरेक्शन ड्रॉ की है, तो यहाँ होगा मेरा नॉर्थ और नॉर्थ के अपोजिट में होगा साउथ. यहाँ होगा ईस्ट और ईस्ट के अपोजिट में होगा वेस्ट. ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है. अगर आप डायरेक्शन बनाने में भूल जाते हैं तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जो कि बहुत ही अच्छी है. अब देखिए, हमको डायरेक्शन कैसे बनाना है. सबसे पहले हम प्लस ले लेंगे. ठीक है, अब हमारी जो क्लॉक होती है, क्लॉक में हमारा इस साइड पे क्या होता है, 11-12 होता है 11-12. तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हमारा एन है वो कैसा दिखता है, 11 के जैसा, इसलिए यहाँ पे नॉर्थ होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 11-12 होता है क्लॉक में, तो हमारा जो एन है वो कैसा दिखता है, वो 11 के जैसा दिखता है. सिमिलरली यहाँ पे हमारा 5 होता है, तो एस कैसा दिखता है, हमारा 5 की तरह दिखता है. सिमिलरली यहाँ पे हमारा क्या होता है, 3. अब 3 कैसा, 3 को अगर 3 को मैं अपोजिट कर दूं तो ये ई हो जाएगा, ई के जैसा हो जाएगा. तो यहाँ पे मेरा ईस्ट होगा और बचा एक डायरेक्शन वेस्ट. है ना कितना सिंपल. इस तरीके से आपको डायरेक्शंस बनाने होंगे. ठीक है,
तो we now use this knowledge to learn a few property about angle. इस knowledge को use करके हम angles की कुछ properties पढ़ेंगे, ठीक है? So moving on next, stand facing north. अगर आप north की तरफ खड़े हैं यहाँ और आपका जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है? आपका जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो आपको क्या करना है, टर्न करना है क्लॉकवाइज टू ईस्ट। अब आपको क्लॉकवाइज जो डायरेक्शंस पता है क्या होते हैं? क्लॉकवाइज मतलब ये होता है कि जब आपकी जो वॉच होती है, आपकी जो क्लॉक होती है, ठीक है, तो क्लॉक में यहाँ पे आपका 3 होता है, यहाँ पे 6, यहाँ 9 और यहाँ पे 12, ठीक है? ये सभी ने देखी है क्लॉक। अब क्लॉक में आपने एक चीज देखा होगा कि जो क्लॉक की जो ये हमारी ये एक मिनट हैंड होती है और एक आर हैंड होता है। ये मिनट हैंड है, ये वाला बड़ा वाला मिनट, और ये आर हैंड है छोटा वाला। तो ये कैसे चलता है? हमेशा इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा और ये भी इस डायरेक्शन में। तो क्लॉक हमारी कैसे मूव करती है? इस डायरेक्शन में, ठीक है? हमेशा जो हमारी जो नीडल्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव होंगी, ठीक है? तो जब कोई भी चीज इस डायरेक्शन में मूव करती है तो उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। गॉट माय पॉइंट? क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है? जब कोई चीज क्लॉक की डायरेक्शन में मूव करती है तो उसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। बट अगर कोई चीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझ में आ गया आपको? जो डायरेक्शन क्लॉक के साइड साथ साथ मूव होता है, मतलब क्लॉक के डायरेक्शन में मूव होता है, उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो अपोजिट घूमता है उसको हम एंटी क्लॉक बोलते हैं। है ना सिंपल? बहुत सिंपल है। देखिए अब हमें क्या करना है कि अगर हमने नॉर्थ के डायरेक्शन में फेस करके हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, अगर खड़े हैं यहाँ पे और हमारा जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है, अब हमको क्या करना है? क्लॉकवाइज मूव करना है ईस्ट, ठीक है? तो ईस्ट इधर है, तो हमने जैसे ही क्लॉकवाइज मूव किया तो हम ईस्ट की तरफ फेस कर लेंगे। वी से यू हैव टर्न थ्रू अ राइट एंगल, फॉलो दिस राइट एंगल टर्न क्लॉकवाइज। हम कहेंगे कि आपने जो मूव किया है यहाँ से यहाँ ईस्ट के डायरेक्शन में, तो आप क्या मूव कर गए? इसको हम बोलते हैं राइट एंगल टर्न, ठीक है? व्हाट माय पॉइंट? इसको हम बोलेंगे राइट एंगल टर्न, ठीक है? क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यू नाउ फेस साउथ। अब आपको क्या करना है? साउथ की तरफ फेस करना है। इफ यू टर्न बाय अ राइट एंगल इन द एंटी क्लॉक डायरेक्शन, विच डायरेक्शन विल यू फेस? देखो अगर मैं यहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, अब साउथ मेरा इधर है और मेरा फेस इधर है, ठीक है? अब मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, तो ये वाला डायरेक्शन मेरा क्लॉकवाइज होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होगा? एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट होगा, मतलब मुझे इस डायरेक्शन में करना होगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ इस डायरेक्शन में आ जाऊंगी। जैसे ही मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज फेस करूंगी, मतलब टर्न करूंगी, ठीक है, तो मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में टर्न करूंगी, तो यहाँ कौन सा डायरेक्शन होगा? अगेन ईस्ट होगा। तो जैसे ही मैं इस डायरेक्शन में टर्न करती हूँ तो मैंने क्या किया? एंटी क्लॉकवाइज मूव किया और इस डायरेक्शन में, और ये भी मूव मेरा राइट एंगल टर्न होगा। यहाँ से यहाँ तक जो टर्न होता है उसे राइट एंगल टर्न कहते हैं। बट अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है और कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट, ठीक है? नाउ अब यहाँ पे बताना है विच डायरेक्शन विल यू फेस, तो ईस्ट, ठीक है? हमने ईस्ट डायरेक्शन को फेस किया। मूविंग ऑन नेक्स्ट, वाई स्टडी द फॉलोइंग पोजीशन। अब हम कुछ पोजीशंस को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शंस बने हुए हैं, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ईस्ट। अब देखो यू स्टैंड फेसिंग नॉर्थ, हम यहाँ पे अगेन नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, ठीक है? ये अब बाय अ राइट एंगल टर्न, अगर हमने राइट एंगल टर्न लिया है क्लॉकवाइज, तो यू नाउ फेस ईस्ट, हमने ईस्ट को फेस किया। बट अगर अब हम यहाँ पे बाय अनादर राइट एंगल टर्न, अब हम ईस्ट पे खड़े हैं, मतलब इस डायरेक्शन में हम खड़े हैं और हमारा फेस इधर है। अब अगर हमने अगेन क्या किया? अगेन हमने एक और टर्न लिया, राइट एंगल टर्न, तो हम कौन सा डायरेक्शन फेस करेंगे? फाइनली साउथ, और ये टर्न भी हमारा क्लॉकवाइज होगा, ठीक है? ये टर्न भी हमारा कैसा होगा? क्लॉकवाइज। गॉट माय पॉइंट?
तो पहले हम नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे थे, फिर हमने राइट एंगल टर्न लिया है, तो हम कौन से डायरेक्शन में आए, ईस्ट में। फिर हमने राइट एंगल टर्न लिया तो हम कौन से डायरेक्शन में आ गए, क्लॉकवाइज साउथ में। अगेन अगर मैं लेती हूँ तो मैं पहुंच जाऊंगी वेस्ट में। मूविंग ऑन नेक्स्ट, फ्रॉम फेसिंग नॉर्थ टू फेसिंग साउथ। अगर नॉर्थ से हम साउथ में फेस करते हैं, ठीक है, मतलब इतना टर्न करते हैं कि हम नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं और जस्ट अपोजिट देखने लगेंगे, बट हमारा जो टर्न होगा वो क्लॉकवाइज होगा। तो जो हमारा टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट होगा इस बाय राइट एंगल होगा। जब हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे ईस्ट तक, तो ये हमारा राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। अगेन हम फिर नॉर्थ से साउथ तक आएंगे तो ये भी टर्न हमारा राइट एंगल होगा, लेकिन इसको हम बोलेंगे ये हमारा है स्ट्रेट एंगल। क्या है ये, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। नॉर्थ से साउथ तक मतलब जस्ट अपोजिट हो गया, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब नॉर्थ साउथ इज स्ट्रेट लाइन, नॉर्थ और साउथ जो होती है स्ट्रेट लाइन होती है, सिमिलरली ईस्ट और वेस्ट भी स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। गॉट माई पॉइंट, दिस इज द स्ट्रेट एंगल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। जो एंगल यहाँ से पूरा कंप्लीट हाफ सेमी सर्कल बन जाए, हाफ मतलब सर्कल या सेमी सर्कल, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब अगर हम स्टैंडिंग फेसिंग साउथ कर रहे हैं, अगर हम साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं और अगेन हमको राइट एंगल टर्न लेना है नॉर्थ की तरफ, तो अगर हम यहाँ से यहाँ चले गए तो ये भी हमारा राइट एंगल हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, टर्न बाय अ स्ट्रेट एंगल विच डायरेक्शन डू यू फेस नाउ। मैंने अभी जो बताया कि हमारा यहाँ पे अगर साउथ है और मेरा फेस साउथ की तरफ है, ठीक है, मेरा जो फोकस है वो साउथ की तरफ है, बट मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ऐसे मूव करते हुए अपने जस्ट अपोजिट में फेस कर दूं, उसी तरीके से यहाँ पे जो भी यहाँ स्टैंड कर रहा है उसका फेस साउथ के डायरेक्शन में, बट वो अगर नॉर्थ के डायरेक्शन में फेस करे, ठीक है, और टर्न कैसा ले वो, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज टर्न करे तो फिर से ये एंगल क्या बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। और अगेन कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा। इट इज वेरी सिंपल, यू फेस नॉर्थ। टू टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ यू लुक अ स्ट्रेट एंगल, turn again to turn from south to north you took another straight angle, turn in the same direction, thus turning by two straight angles you reach your original position। क्योंकि आपने अपनी ओरिजिनल पोजीशन से स्टार्ट किया था, सबसे पहले आप नॉर्थ की तरफ फेस करके रखे थे, ठीक है, और अब आप फिर से नॉर्थ में आ गए, तो आपने क्या किया, इन शॉर्ट ओरिजिनल पोजीशन में आप आ गए, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें कुछ सोचना है, कुछ डिस्कस करना है और कुछ राइट करना है, ठीक है, बट क्या, ये हमें देखने वाली बात है हमारे लिए। तो यहाँ पे बाय हाउ मैनी राइट एंगल्स शुड यू टर्न इन द सेम डायरेक्शन टू रीच योर ओरिजिनल पोजीशन। अगर आप किसी डायरेक्शन में हैं सपोज, और आपको उसी डायरेक्शन में वापस से आना है, तो आपको कितने राइट एंगल्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, तो हमको बताना है कि हम कितने राइट एंगल्स लेंगे। टर्निंग बाय टू स्ट्रेट एंगल्स और फोर राइट एंगल्स, हम किसी भी पोजीशन में वापस जाने के लिए फोर राइट एंगल्स टर्न करेंगे या फिर टू स्ट्रेट एंगल्स टर्न करेंगे इन द सेम डायरेक्शन, मेक अ फुल टर्न। दिस वन कंप्लीट टर्न इज कॉल्ड वन रिवॉल्यूशन। कैसे होगा, देखो मैं आपको समझा देती हूँ। सपोज ये मेरा नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, अब अगर मेरा फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ है और मुझे इसी पोजीशन पे वापस आना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले एक टर्न लिया यहाँ तक, तो मैं ईस्ट की तरफ फेस कर ली। दूसरा टर्न मैंने यहाँ तक लिया तो मैंने साउथ की तरफ फेस किया। तीसरा टर्न मैंने इधर किया तो मैंने वेस्ट की तरफ फेस किया। चौथा टर्न मैंने यहाँ किया तो वापस से मैं नॉर्थ में आ गई। तो मैंने कितने राइट एंगल टर्न किए, फोर। और अगर जैसे अभी मैंने पहले बताया लास्ट वाली स्लाइड में कि आप नॉर्थ से अगर बड़ा टर्न लेते हो, स्ट्रेट टर्न, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, साउथ तक, तो एक टर्न हो जाएगा, और साउथ से अगेन नॉर्थ तक दो टर्न हो जाएंगे, दो स्ट्रेट एंगल्स होंगे और फोर राइट एंगल्स होंगे, ठीक है। अब
अपनी पोजीशन से वापस से घूम के अपनी पोजीशन पे आना, तो उसमें जितना पूरा एक हम चक्कर मार के आ रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट एक राउंड ले रहे हैं, उसको हम बोलते हैं वन रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? वन रेवोल्यूशन। ठीक है। अब रिवॉल्यूशन, द एंगल फॉर वन रिवॉल्यूशन इज कंप्लीट एंगल। जो एंगल वन रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट करता है यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, वो कहलाता है कंप्लीट एंगल। ठीक है। आगे समझ में मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया और पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया तो उसे बोलेंगे एक कंप्लीट एंगल। ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट। आ रहा है आप लोगों को समझ में मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? इट इज वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग, बट समझने समझने पे डिपेंड करता है। तो आप इसको बड़े ध्यान से समझिए कि मैम क्या बता रही है। और अगर आपको नहीं समझ आता तो एक बार फिर से उसको रिवाइज करके देख लीजिए, एक बार वीडियो को फिर से चला लीजिए तो अपने आप समझ में आ जाएगा। We can see such revolutions on clock faces. हमने ऐसे revolutions कहाँ देखे? क्लॉक में। क्लॉक में क्या होता है? जब 12 बजते हैं, रात के 12, सपोज रात के 12 बजते हैं, उसके बाद हमारी जो क्लॉक की जो नीडल होती है, जो आर एंड्स की नीडल होती है, वो पूरा घूम के अगले दिन पूरा दिन कवर करके नेक्स्ट नाइट तक 12 बजे तक पूरा वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। ठीक है। When the hand of the clock moves from one position to another, it turns through an angle. मतलब जो हमारी क्लॉक होती है उसमें जो हमारा वो होता है क्या, मिनट और आर हैंड होता है। ये हो गया हमारा 3, ये हो गया मेरा 9। अब ये जो मिनट हैंड है ये ऐसे यहाँ से पूरा यहाँ तक का जो सफर तय करती है, मतलब यहाँ से जो चलना स्टार्ट होती है और नेक्स्ट डे के जब 12 बजते हैं तो इसको हम बोलते हैं वन रिवॉल्यूशन। और क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। ठीक है। गॉट माय पॉइंट? मूविंग ऑन नेक्स्ट। सपोज द हैंड ऑफ द क्लॉक स्टार्ट्स 12 एंड गोज राउंड अंटिल इट रीच 12 अगेन। जो मैंने आपको अभी बताया, हैज इट नॉट मेड वन रेवोल्यूशन? ठीक है। सो हाउ मेनी राइट एंगल हैज इट मूव्ड? कंसीडर दीज एग्जाम्पल्स। हमको ये बताना है कि हमारा जो हैंड है, मतलब क्लॉक की जो नीडल होती है, हैंड होता है, वो अगर 12 बजे से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर स्टार्ट होता है और स्टार्ट होने के बाद अगेन 12 पे पहुंच जाता है, तो हैज इट नॉट मेड वन रिवॉल्यूशन? क्या ये वन रिवॉल्यूशन नहीं होता? कितना होता है बताइए? तो हमें बताना है कि फ्रॉम 12 to 6, जब 12 to 6 ये हैंड यहाँ से यहाँ आता है तो ये हाफ रेवोल्यूशन होता है, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। जब यहाँ तक आएगा 6 तक तो हाफ रेवोल्यूशन होगा। और कितने एंगल्स बनेंगे? तो एक एंगल ये बनेगा और दूसरा एंगल ये बनेगा, तो हम क्या बोलेंगे? टू राइट एंगल्स। ठीक है। कितने एंगल्स बनेंगे? टू राइट एंगल्स। नाउ अब सेकंड एग्जाम्पल में 6 से 9 तक अगर जाता है तो कितना, इसको हम कितना रिवॉल्यूशन बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे 1/4 रिवॉल्यूशन। और राइट एंगल कितने बनेंगे? 1, सिर्फ 1 राइट एंगल बनेगा इस केस में। नाउ अब फ्रॉम 1 to 0, अगर ये 1 से लेकर 0 तक जाता है, दैट मीन्स 10 तक, तो कितने रिवॉल्यूशन बनेंगे? ये पूरा का पूरा बन जाएगा हमारा 3/4 रिवॉल्यूशन। गॉट माय पॉइंट? कितने रिवॉल्यूशन बन जाएंगे? 3/4। और 3/4 तो बनेंगे और एंगल्स कितने बनेंगे? 3 राइट एंगल्स। ठीक है। 3 राइट एंगल्स बनेंगे। मूविंग ऑन नेक्स्ट। ट्राई दिस। अगर हम इनको ट्राई करते हैं तो व्हाट इज द एंगल नेम फॉर हाफ अ रिवॉल्यूशन? हाफ रिवॉल्यूशन का एंगल नेम क्या होगा बताइए मुझे? मैंने अभी बताया हाफ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन का एंगल नेम क्या होगा? राइट एंगल नेम। तो क्या हो जाएगा बताओ? तो हाफ रिवॉल्यूशन का एंगल नेम होगा टू राइट एंगल। ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? व्हाट इज द एंगल नेम ऑफ फॉर 1/4? अब मैम ने बताया 1/4 का क्या हो जाएगा? 1/4 रिवॉल्यूशन।
जो है हमारा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, 1/4 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू 1 राइट एंगल। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, ड्रॉ 5 अदर सिचुएशन 1/4, हाफ, 3/4 रिवॉल्यूशन ऑन ए क्लॉक। हमें 5 ऐसी सिचुएशंस बनानी है जिसमें 1/4, हाफ, 3/4 है। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज ये मेरी क्लॉक है, तो यहाँ पे मेरा 12 होगा, यहाँ पे मेरा 6 होगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3। अब मुझे ऐसे 1/4 बनाना है। तो 1/4 मेरा कैसे होगा, जैसे मेरी नीडल है तो इसका 1/4 हो सकता है ऐसा, ये इस पे होगी, और जब ये यहाँ से यहाँ पे आ जाए, ठीक है, जब यहाँ पे आ जाए तो ये वाली कौन सी सिचुएशन होगी, 1/4 रिवॉल्यूशन। ठीक है, नाउ हाफ की सिचुएशन क्या होगी, तो हाफ की सिचुएशन हो जाएगी, जैसे ये मैंने इसको, ये मेरी नीडल है, अब यहाँ पे 12 होगा, यहाँ 9, 3 और यहाँ 6। अब हाफ की सिचुएशन मेरी कैसी होगी, तो हाफ की सिचुएशन के लिए मैं बनाती हूँ, मेरी जो नीडल है वो एक्चुअल पोजीशन उसकी यहाँ पे 9 पे, ठीक है, और वो ऐसे इतना यहाँ तक आएगी जब, तो यहाँ पे जब मेरी नीडल आ जाएगी वो पोजीशन मेरी होगी, क्या हो जाएगी, हाफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक और सिचुएशन बनाते हैं 3/4 वाली। तो 3/4 की सिचुएशन मैं आपको यहाँ बना के बता देती हूँ। ठीक है, तो 3/4 कैसा होगा मेरा, 3/4 के लिए सबसे पहले मुझे क्लॉक बनानी पड़ेगी। ये मैंने क्लॉक बना दी है ना। अब यहाँ पे मेरा 12 है, यहाँ पे मेरा 3, यहाँ मेरा 6 और यहाँ पे मेरा क्या है, 9। ठीक है, तो अब मुझे कौन सी सिचुएशन बनानी है, 3/4 है ना। तो 3/4 के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा, तो 3/4 सिचुएशन होगी, अगर ये 12 पे है तो ये मूव करेगा कहाँ तक, यहाँ तक, 9 तक। तो ये सिचुएशन जो मेरी बन के आएगी ये होगी मेरी 3/4 रिवॉल्यूशन। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे 3 सिचुएशन बनाई है, ऐसे ड्रॉ 5 सिचुएशंस हमको बनानी है। तो आप 5 सिचुएशंस बनाइए। ठीक है, आप 5 सिचुएशंस बनाइए ऐसे, और भी आप प्रैक्टिस कीजिए, इस तरीके से इनको ट्राई करना है तो आप भी कीजिए। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम हमको नहीं बन रहा है, तो प्रैक्टिस करवाइए। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इजी, आप पढ़िए, आपको बहुत इजी लगेगा, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि हमारी यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। अब एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। What fraction of clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from 3 to 9? ठीक है, अगर मेरी क्लॉक, मैं एक काम करती हूँ, क्लॉक ना मैं राउंड शेप से बनाती हूँ। ठीक है, तो ये मेरी क्लॉक बन गई है ना। अब ये मेरी जो क्लॉक है इसमें यहाँ पे मेरे पास 12 है, फिर यहाँ पे मेरे पास 6 है, यहाँ पे मेरे पास 3 है और यहाँ पे मेरे पास 9 है। ठीक है, तो ये मेरी क्लॉक बन गई। गॉट माई पॉइंट। अब मुझे यहाँ पे सिचुएशंस बनानी है। तो पहली है 3 to 9। अब मुझे यहाँ पे 3 से 9 तक, मतलब ये एक स्ट्रेट ही होगा। ठीक है, ये स्ट्रेट ही लाइन होगी, तो ये बन गया। तो 3 से लेके 9 तक जो टर्न है वो कितना है, कैसा टर्न है वो मुझे बताना है। तो देखिए, अब ये हमने सिचुएशन तो बना दी। ठीक है, अब हमको इसमें ये बताना है फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन। तो वन कंप्लीट जो रेवोल्यूशन होता है, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होता है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है,
मैंने आपको बताया था कि एक कंप्लीट एंगल बनाता है और वन कंप्लीट एंगल जो होता है इट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, वन कंप्लीट एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो हमको क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करना है कि वन कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। So our hand rotate by 360 डिग्री। ठीक है, but here our hand rotate by 180 डिग्री और 2 right angles. So fraction is 180 by 360। तो 0 तो 0, 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36, तो ये हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, 1/2 फ्रैक्शन हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी 4 to 7। सो 4 to 7 के लिए अगेन मैं एक सिचुएशन लेती हूँ, 4 to 7। अब यहाँ पे हो जाएगा मेरा 12 3 6 9। ठीक है, कितना करना है हमको, कितना रोटेशन करना है, 4 to 7। तो 4 to 7 कितना होगा, 4 मेरा यहाँ आता है, ठीक है, और यहाँ मेरा 5 आएगा। तो 4 और 6 के बाद यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 8। ठीक है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 10 11। तो 4 से 7 मतलब ये यहाँ से 7 मतलब यहाँ तक। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, एक और राइट एंगल बन गया। ठीक है, तो कितना हो गया, अब ये हो जाएगा एक और राइट एंगल, तो 1 राइट एंगल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, सो 1 कंप्लीट क्लॉकवाइज revolution our hand will rotate 360 degree. Here our hand will rotate 90 degree. So 360, oh sorry, 190 degree divided by 360 degree equals to 1/4 फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, 1/4। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर सी में क्या होगा, 7 to 10 है। ठीक है, तो मैं अब आपको यहीं पे बताती जाती हूँ। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में अब यहाँ पे जो हमारा मूव होगा वो होगा 7 to 10। ठीक है, तो 7 to 10 में ये हो गया 7। अब 7 to 10 में क्या होगा, ये 7 है और इसको हमको यहाँ तक ले जाना है 10 तक। अगेन ये भी क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो इसका ये भी कितना हो जाएगा, 360 बाय सॉरी
360 नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा 90/180, तो कितना हो जाएगा 1/4, तो 4, ये भी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, हमको कहाँ से मूव करना है ये देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा डी, डी में 12 to 9 करना है, तो 12 हमारा ये है और 9 हमारा ये है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक मूव होगा, मतलब कितने एंगल हो जाएंगे 3 राइट एंगल, कितने एंगल्स हो जाएंगे 3 राइट एंगल्स। ठीक है, जब 3 राइट एंगल होंगे तो कितने हो जाएंगे 180 प्लस 90 कितने हो जाएंगे 270, तो ये हो जाएगा 270 डिवाइडेड बाय 360, दैट इज इक्वल्स टू 9 3 27, 9 4 36, दैट इज 3/4, तो डी का आंसर हो जाएगा हमारा 3/4। नेक्स्ट है ई 1 to 10। अब हमें 1 to 10 के लिए एक मैं बना देती हूँ आपको। अब देखिए ये 1 to 10 है ना, तो 1 हमारा कहाँ होगा, यहाँ होगा 1, और ये 2, 12, 3, 6, यहाँ पे होगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 10। अब ये यहाँ पे है और 10 हमारा यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा आर हैंड, कितना हो जाएगा आर हैंड विल मूव, कितना ले लेगा आर हैंड मूव करके 270 डिग्री और 3 राइट एंगल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 270 डिवाइडेड बाय 360, तो ये हो गया आपका 3/4, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन में क्या है 6 to 3। अब 6 to 3 के लिए मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको। तो ये हो गई मेरी क्लॉक, अब ये हो गया 6 to 3, तो ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, ये हो गया 3 और ये हो गया 9, ये मेरी क्लॉक है। तो 6 ये हो गया, अब 6 to 3 मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो अगेन ये फिर कितना हो जाएगा 270, है ना, ये कितने हो गए 270 डिग्री और 3 राइट एंगल वी कैन से, तो ये हो जाएगा मेरा फ्रैक्शन 270 डिवाइडेड बाय कंप्लीट एंगल 360, तो ये भी हो गया 3/4। ठीक है, तो दिस इज योर राइट आंसर। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, वेयर विल द हैंड ऑफ द क्लॉक स्टॉप इफ इट, अब आपको बताना है कि हैंड क्लॉक कहाँ पे स्टॉप कर, तो इसके लिए भी मैं सर्कल बनाती हूँ। ठीक है, देखो ये मेरी क्लॉक हो गई, अब ये मेरे क्लॉक के डायरेक्शन हो गए, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 6। अब यहाँ पे क्लॉक में क्या है, देखिए स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन, अगर ये 12 से स्टार्ट करती है और हाफ रेवोल्यूशन बनाती है। ठीक है, हाफ, तो हाफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, हाफ रेवोल्यूशन मींस 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री मतलब हाफ रेवोल्यूशन, और हाफ रेवोल्यूशन में कितने एंगल्स होते हैं 2 राइट एंगल, तो 2 राइट एंगल, देखो एक राइट एंगल यहाँ तक हो जाएगा और दूसरा राइट एंगल यहाँ तक हो जाएगा, तो ये हाफ रेवोल्यूशन यहाँ तक लेगी, ये हो गया हाफ रेवोल्यूशन। ठीक है, अब ये हाफ रेवोल्यूशन लेगी तो कितना टाइम हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि इट स्टार्ट एट 12 एंड मेक हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज एंड मेक एंगल, कितना बनाएगी 180 डिग्री, मेक एंगल 180 डिग्री, इट विल मेक एंगल 180 डिग्री। ठीक है, और क्या पूछा था, वेयर विल द हैंड ऑफ द क्लॉक स्टॉप इट, तो क्या होगा हैंड क्लॉक स्टॉप एट 6।
ठीक है, तो दिस इज योर राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, स्टार्ट्स एट 2 एंड मेक हाफ रेवोल्यूशन। अगर यहाँ पे 2 है हमारा, ठीक है, ये है 2 और इसका हाफ रेवोल्यूशन कितना होगा, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इसका हाफ, ये अगर यहाँ है तो इसका हाफ रेवोल्यूशन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये कितना टाइम हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, कितना टाइम हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे जो हमारा हैंड क्लॉक होगा, हैंड क्लॉक जो होगा वो कहाँ पे होगा, एट 8। ठीक है, और रेवोल्यूशन कितना होगा, हाफ, तो 180 डिग्री। ठीक है, नाउ अब सी क्वेश्चन में क्या है, स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक हाफ रेवोल्यूशन। अब अगर ये 5 पे स्टार्ट करती है तो हमारा 5 कुछ ऐसा होगा, देखो यहाँ पे मेरा हो जाएगा, यहाँ पे होगा, सॉरी, यहाँ पे होगा 12 और यहाँ पे होगा 6, 5 यहाँ पे होगा। ठीक है, 11 और यहाँ पे हो जाएगा 10, 9 और यहाँ 3। ठीक है, अब कहाँ पे स्टार्ट कर रही है, 5 पे, स्टार्ट एट 5 एंड मेक्स 1/4। अब देखो ये क्लॉक मेरी 5 से स्टार्ट कर रही है और मेक कितना कर रही है, सिर्फ 1/4। तो 1/4 मेरा यहाँ पे होगा। ठीक है, 1/4 मतलब 90 डिग्री। तो ये कितना मूव करेगा, सिर्फ क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अब 90 डिग्री मूव करेगा तो क्या बोलेंगे हम, आर हैंड विल मूव और रोटेट 90 डिग्री और 1 राइट एंगल। ठीक है, 1 राइट एंगल, दैट इज क्या हो जाएगा, इन आर हैंड इन आर हैंड टाइम इज, कितना टाइम दिखाएगा, 8। ठीक है, टाइम 8 शो करेगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन डी, स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक 3/4। अब देखो इसी में मैं आपको कलर चेंज करके बताती हूँ। ये यहाँ पे 5 पे स्टार्ट तो करेगी, ठीक है, लेकिन रोटेट कितना करेगी, 3/4। तो 3/4 मेरा कहाँ पे आएगा, तो पहले तो मुझे ये टाइमिंग्स बनानी पड़ेगी 1 एंड 2। अब देखो 3/4 में एक तो ये हो गया राइट एंगल, फिर दूसरा राइट एंगल यहाँ हो जाएगा और तीसरा राइट एंगल यहाँ। तो ये यहाँ तक आएगा, तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक आएगा। अब जो मेरा डी क्वेश्चन है उसमें जो मेरी आर हैंड होगी, आर हैंड विल रोटेट, आर हैंड विल रोटेट, कितना डिग्री रोटेट करेगी, 270 डिग्री और मेक 3 राइट एंगल। कितने एंगल्स बनाएगी, 3 राइट एंगल्स। तो अब इसमें क्या होगा, आर हैंड विल स्टॉप एट, कहाँ पे स्टॉप करेगी, 2 पे। ठीक है, तो दिस इज योर राइट आंसर। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन 3 में क्या है, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट। अगर हम ईस्ट को फेस करते हैं, ठीक है, देखो अगर हम सॉरी अगर हम ईस्ट को फेस करते हैं तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन बना देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन बना दी, ये मेरा हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। हाँ, अब मैं यहाँ पे ईस्ट को अगर फेस कर रही हूँ और मेक हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन बना रही हूँ क्लॉकवाइज, तो कौन सा डायरेक्शन होगा, तो अगर मैं यहाँ पे फेस कर रही हूँ और मैं क्लॉकवाइज यहाँ तक जा रही हूँ तो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, वेस्ट। तो ए में हमारा कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन, हाफ रिवॉल्यूशन के बाद। अब बी में मैं ईस्ट को फेस कर रही हूँ और 1/1/2 ऑफ द रिवॉल्यूशन बना रही हूँ, मतलब एक तो बना रही हूँ और हाफ और बना रही हूँ,
तो कौन सा डायरेक्शन होगा? तो अगर मैं यहाँ पे ईस्ट को फेस कर रही हूँ और पूरा एक रेवोल्यूशन बना रही हूँ, ठीक है, एक पूरा रेवोल्यूशन, उसके अलावा हाफ और बना रही हूँ, तो और हाफ बना दिया मैंने, तो कौन सा डायरेक्शन होगा? अगेन वेस्ट, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन। फिर सी वाला क्वेश्चन, अब सी में क्या है? वेस्ट। अगर मैं यहाँ पे वेस्ट को फेस कर रही हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, अगर मैं वेस्ट में हूँ तो मैंने 3/4 रिवॉल्यूशन बनाया, मतलब वेस्ट से मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगी, साउथ तक, तो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा मेरा? साउथ। डी क्वेश्चन में क्या होगा? अगर मैं साउथ को फेस कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं साउथ को फेस कर रही हूँ, अब मैं डायरेक्शन कहाँ जा रही हूँ? एंड मेक वन फुल रेवोल्यूशन, तो मैं एक पूरा फुल रेवोल्यूशन बनाऊंगी, तो मैं कौन से डायरेक्शन में आ जाऊंगी? अगेन साउथ में, सेम डायरेक्शन में। इसको हम बोलेंगे ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है ना? कितना इजी, बहुत इजी है, आप करके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 में क्या है? विच पार्ट ऑफ ए रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट? ठीक है, वन सेकेंड। थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट फर्स्ट and turn clockwise to face north. Again, first of all, I'm going to make line. ये हो गया मेरा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ईस्ट को अगर फेस कर रही हूँ, ठीक है, स्टैंडिंग फेस ईस्ट पे है मेरा, अगर यहाँ पे इसको फेस कर रही हूँ, तो मैंने टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ किया। अगर मैंने यहाँ से क्लॉकवाइज कितना किया? नॉर्थ, नॉर्थ को फेस किया, तो मैंने कितना रिवॉल्यूशन लिया है? फर्स्ट वाले में कितना रिवॉल्यूशन हो जाएगा मेरा? 3/4 रिवॉल्यूशन, ठीक है, कितने हो जाएंगे? 3/4, और कौन सा एंगल बनेगा? और कौन सा एंगल बन जाएगा? 3 राइट एंगल, ठीक है। बी क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगर मैं साउथ को फेस करती हूँ, सपोज मैं यहाँ पे हूँ और मैंने टर्न किया क्लॉकवाइज टू ईस्ट, तो मैंने ईस्ट तक किया, तो मैं कितना बन जाएगा मेरा? 3/4 रेवोल्यूशन अगेन, एंड फेसिंग 3 राइट एंगल, ठीक है, 3 यहाँ पे मेरे राइट एंगल्स होंगे। सी में क्या कर रहा है? वेस्ट। अगर मैं वेस्ट पे हूँ, ठीक है, और टर्न करी हूँ क्लॉकवाइज टू ईस्ट, तो कितने हो जाएंगे मेरे रेवोल्यूशन? हाफ रेवोल्यूशन। कितने हो जाएंगे? हाफ रेवोल्यूशन, और 2 राइट एंगल, ठीक है ना? कितना इजी, बहुत इजी है, बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न थ्रू बाय द आर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। तो पहले मुझे क्लॉक बनानी पड़ेगी। अब क्लॉक बनाने के लिए मुझे सर्कल लेना पड़ेगा, और सर्कल लेने के लिए मुझे यहाँ पे मैंने बनाई क्लॉक, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको पहले 12, 6, यहाँ पे हो गया 9, 3, यहाँ पे हो गया 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है, और ये हो गया मेरा सेंटर पॉइंट। अब पहले मुझे क्या करना है? 3 to 6 जाना है, तो अगर मैंने यहाँ से 3 से मैं कहाँ गई? 6 तक मैंने मूव किया, तो 3 to 6 अगर मैं गई, तो मेरा फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल, कितने राइट एंगल्स बनेंगे? फर्स्ट वाले केस में 1 राइट एंगल, ठीक है, फर्स्ट केस में कितने राइट एंगल बनेंगे मेरे? 1 राइट एंगल। नाउ अब मैं सेकंड केस में कितने बनेंगे? 2 to 8 अगर मैं जाती हूँ, तो 2 मेरा ये है, ठीक है, और 2 to मैं 8 जाऊंगी, तो मतलब यहाँ तक, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई हमारी। तो ये पूरा का पूरा मूव मेरा यहाँ से यहाँ तक जो होगा, वो कितना हो जाएगा? 2 to 8 हो जाएगा मेरा 180 डिग्री, दैट, और हम कह सकते हैं इसको 2 राइट एंगल, ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 राइट एंगल। सी के केस में कितना होगा? 5 to 11। अगर मैं ये 5 में हूँ और मैं गई 11,
तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, एक पूरा कंप्लीट राइट एंगल बनेगा। तो ये भी हो जाएगा मेरा 180 डिग्री, और यहाँ पे भी मेरे 2 राइट एंगल बनेंगे। आपको सबके लिए अलग अलग क्लॉक बनानी है, मैम के जैसे मत बनाना, ठीक है? वरना आप लोग सोचोगे कि हम भी मैम के जैसे एक ही क्लॉक में कर दें। ऐसा नहीं, आपको सबके लिए अलग अलग क्लॉक बनानी पड़ेगी, ठीक है? अब नेक्स्ट है डी। अब डी में क्या होगा, देखो डी में ये है 10, 10 से ये आया 1 तक, इतना रोटेट होगा। तो जब यहाँ से यहाँ होगा तो फिर 1 राइट एंगल, ठीक है? और हम इसको क्या बोल सकते हैं, 90 डिग्री, है ना? अब डी के बाद होगा ई, 12 to 9, ठीक है? तो 12 to 9 मेरा कितना होगा, ये हो गया मेरा 12, और यहाँ से ये पूरा 9 तक आएगा, मतलब ये पूरा इतना रिवॉल्यूशन होगा, इतना रोटेशन होगा। तो 12 से 9 तक कितना हो जाएगा मेरा, 3 राइट एंगल होंगे। कितने हो जाएंगे, 3 राइट एंगल और 270 डिग्री, ठीक है? अब हो गया एफ। एफ में कितना हो जाएगा, एफ के केस में अब आपका क्या होगा, देखो 12 to 6, तो 12 मेरा ये है और 6 मेरा ये है, मतलब हाफ। तो ये कितना हो गया, 2 राइट एंगल और 180 डिग्री, ठीक है? तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी राइट एंगल डू यू मेक इट इफ यू स्टार्ट फेसिंग। अब हमको राइट एंगल्स बताने हैं कि कितने हम राइट एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है? तो ये मैंने बनाया एक लाइन, और ये मैंने बनाई 2 लाइन। ये हो गया मेरा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, ठीक है? अब अगर मैंने साउथ को फेस किया है, मतलब इस डायरेक्शन में फेस किया है यहाँ पे, ठीक है? और मैंने क्या किया, टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट कर दिया, तो मैंने यहाँ तक टर्न किया, तो मैं कितने राइट एंगल बने, फर्स्ट केस में 1 राइट एंगल, ठीक है? अब बी पॉइंट देखो, नॉर्थ को अगर मैंने फेस किया इधर, तो कितने राइट एंगल बनेंगे, टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट, तो मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट कर दिया, ठीक है? मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मैंने टर्न किया है, तो कितने राइट एंगल बनेंगे, 3 राइट एंगल। फिर सी, वेस्ट को फेस किया है, अगर यहाँ पे वेस्ट है ना? अब मैंने क्या किया, टर्न टू वेस्ट, वेस्ट पे टर्न कर दिया, वेस्ट पे हूँ और टर्न टू वेस्ट किया है, ठीक है? तो देखो मैंने क्या किया, अगर मैं वेस्ट पे हूँ, ठीक है, और वापस से मैं वेस्ट पे ही आ गई, तो मेरे कितने राइट एंगल बनेंगे, 4 राइट एंगल्स। डी पॉइंट में क्या होगा, साउथ पे हूं मैं, अगर सपोज अगर मैं साउथ पे हूँ और मैंने टर्न किया नॉर्थ को, तो साउथ में हूँ और मैंने नॉर्थ पे टर्न किया, तो कितने बन जाएंगे, 2 राइट एंगल, ठीक है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मूविंग ऑन अवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। वेयर विल द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इट एंड इफ इट स्टार्ट फ्रॉम 6, ठीक है? अब हमको यहाँ पे क्लॉक बनानी है, तो क्लॉक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने ये क्लॉक बना दी अपनी, ये हो गया मेरा 12, 6, 9, और ये हो गया 3, ठीक है? अब मैंने अगर फ्रॉम 6 से स्टार्ट किया है, ये है मेरा 6, अगर मैंने 6 से स्टार्ट किया है, टर्न थ्रू 1 राइट एंगल, और मैंने सिर्फ एक राइट एंगल लिया है, मतलब ये, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगी, फर्स्ट वाले केस में कहाँ स्टॉप करूंगी, द आर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप एट 9, ठीक है? बी वाला आपका होमवर्क रहेगा, इसको आपको होमवर्क में करना है। सी में करवा देती हूँ, फ्रॉम 10, अगर मैं 10 पे हूँ, ठीक है, अगर मैं 10 पे हूँ, तो देखो 10 मेरा यहाँ पे होगा, है ना? तो मैं ये 10 पे हूँ, अब मैंने यहाँ पे 2 राइट एंगल्स लिए, तो मेरा पहला राइट एंगल यहाँ होगा, कहाँ, ये हो गया 5 और ये हो गया 4,
पहला राइट एंगल मेरा यहाँ होगा और दूसरा राइट एंगल मेरा 4 पे होगा। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, सी का आंसर क्या हो जाएगा, द आर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप एट 4। ठीक है, अब लास्ट जो क्वेश्चन है डी क्वेश्चन, उसमें कह रहा है कि फ्रॉम 7, अगर आप 7 पे हैं और आपने 2 स्ट्रेट एंगल्स टर्न थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल, अगर आप 7 पे हैं तो ये है आपका 7। अगर आप 7 पे हैं, अब आपने पहला स्ट्रेट एंगल टर्न लिया है तो आप यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपने एक और स्ट्रेट एंगल टर्न लिया तो यहाँ से अगेन आप यहीं आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, डी का आंसर क्या हो जाएगा आपके, द आर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप एट 7। ठीक है, सो ये हो गया आपका आज की क्लास, यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू एंडिंग दिस सेशन नाउ एंड आप लोग मेरी क्लास ऐसे देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस एक्सरसाइज को आप क्लॉक बना के और डायरेक्शन बना के प्रैक्टिस कीजिए। एक और बात, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप हमेशा कभी भी खड़े होके, जब भी आप खड़े हो तो अपने दिमाग में इमेजिन करिए कि मेरे सामने वाला डायरेक्शन कौन सा होगा, राइट कौन सा होगा, लेफ्ट कौन सा होगा और अपोजिट कौन सा होगा। मैंने डायरेक्शन बनाना बहुत इजी तरीके से बता दिया है कि प्लस करना है और जिस साइड क्लॉक में 11 होता है वहां पे एन आएगा। एन क्यों आएगा, क्योंकि वो 11 के जैसे दिखता है। अपोजिट डायरेक्शन में साउथ आएगा, क्यों, क्योंकि वो 5 के पास होता है और 5 के जैसा दिखता है एस। फिर 3 के जैसा कौन दिखता है, ई दिखता है, तो ईस्ट आ जाएगा और एक डायरेक्शन जो बचता है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो आप भी ऐसे डायरेक्शन बनाइए, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैडम आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ा रही हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आती हूँ मैं। आप प्लीज मेरी क्लासेस को ऐसे ही देखिए। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए मुझसे, अराइज करिए डाउट्स आपके, तो मैं आपको आगे हेल्प करूंगी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड आई एम गोइंग टू एंडिंग दिस सेशन नाउ, सो थैंक यू सो मच।